शहर में जिस प्रकार से व्यापारियों के ऊपर पेंट पार्क का जो कि मुद्दा था, जो कि नया नियम लाया जा रहा था, उसकी तलवार लटक रही थी। आपने देखा था कि किस तरीके से इसका पुरजोर विरोध जो है पूरी तरीके से पूरे शहर भर में व्यापारी कर रहे थे। यूटीए फोरम की बात करें तो सबसे पहले इन्होंने मुद्दा उठाया था और यहाँ तक कह दिया था कि इनके समर्थन में जो भी पार्टियां और जो नगर सेवक हैं, यदि वो समर्थन नहीं करते हैं तो आने वाले चुनाव में जो है इसका नतीजा नेताओं को भुगतना पड़ेगा। और इसका नतीजा जो है ये देखने को मिला कि विशेष महासभा बुलाई गई और उस महासभा में इस प्रस्ताव को सभी लोगों ने जो है सहमति के साथ रद्द किया। हमारे साथ यूटीए से सुमित चक्रवर्ती जी मौजूद है। जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है अब इनका कहना और किस तरीके से जो है आगे व्यापारियों को राहत मिल पाएगी। सबसे पहले तो बात यह कि काफ़ी चर्चा थी और काफ़ी विरोध था लोगों के बीच में इस नए नियम को लेकर। यूटीए ने पहले जो है प्रयास किए, सभी व्यापारी संगठन को जो है एक लाया। अब जो है क्रेडिट लेने की बातें यहाँ पे आ रही है। जब ये प्रस्ताव रद्द हो चुका है, सभी पार्टियां क्रेडिट ले रही है, नेता क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन उस समय में ये देखने को मिला था कि काफ़ी कम लोग जो है सामने आ रहे थे। तो अब क्या कहना चाहेंगे उनके लिए और क्या कहेंगे कि इस प्रस्ताव को जो कि सभी लोगों ने खारिज किया है? सबसे पहले तो मैं पेन पार्क का जो मुद्दा रद्द हुआ उसके लिए सभी शहरवासियों को धन्यवाद देता हूं, और साथ ही साथ मैं ओमी कालानी जी को भी धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आपने ही मुझे पूछा था कि आपके समर्थक जो नगर सेवक है कारपोरेशन में, उनके होने के बावजूद भी ऐसा मुद्दा क्यों आया। लेकिन हमने उस वक्त भी बोला था कि अगर ऐसा होगा तो हम उनका भी समर्थन नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं इन बातों का परिणाम दिखा और ओमी जी ने खुद मैदान में आके अपने समर्थकों को ये मुद्दे पे विरोध करने लगाया, और दूसरे दिन से ही इन मुद्दों पे विरोध होना शुरू हो गया, और तभी ये पेन पार्क का मुद्दा रद्द हो चुका था। सिर्फ हाउस में वो होना बाकी था ऑफिशियल, जो कि अभी हो चुका है। और इसीलिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि ओमी कालानी जी के जो समर्थक नगर सेवक है वही डिसाइडिंग फैक्टर है कारपोरेशन में, और उनसे रिलेटेड हमारी संस्था है यूटीए, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ। तो और किसी के बोलने से या कुछ करने से जितना उसका इफेक्ट नहीं होता है, उतना यूटीए और ओमी भाई के समर्थक नगर सेवकों के ज़रिए ये बात ज़्यादा सफलतापूर्वक होती है। मेरा इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है पप्पू कालानी जी, उनको भी व्यापारियों के तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पहली बार इतने सालों के बाद देखा गया है कि सारे व्यापारी संगठन पप्पू कालानी जी के अंडर में एक हुए और सबने मिलके निर्णय लिया कि ये पेन पार्क का मुद्दा गलत है और इसे कैंसिल होना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी और जिसके वजह से ये मुद्दा कैंसिल हुआ। इसलिए सभी व्यापारियों के तरफ से पप्पू कालानी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित चक्रवर्ती जी, एक चीज ये देखने को मिलती है, राजनीति जो है काफी कशमकश वाली होती है। चुनाव आने वाला था और इस तरीके का प्रस्ताव आता है, इस प्रस्ताव का जो है सभी विरोध करते हैं, कोई समर्थन भी नजर आता है। ये देखने को मिलता है कि जब चुनाव होता है, राजनीति इस तरीके से होती है कि लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करे। व्यापारिक शहर है, व्यापारी एक महत्वपूर्ण किरदार अदा करता है शहर में। तो क्या गुमराह करने के लिए भी ये फैसला लाया गया? क्या आपको ऐसा लगता है, या फिर ये फैसले को लाने के लिए कोई अहम भूमिका रही होगी? नहीं, ये फैसला कारपोरेशन में कमिश्नर जी के थ्रू आया, जिसको अगर हाउस में लेके पास नहीं किया होता या रद्द नहीं किया होता तो वो अपने आप पेन पार्क का मुद्दा सभी शहरवासियों को लागू हो जाता। ये तो समझो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है जो पहले पास किया और फिर सभी ने उसका विरोध करके उसे नकारा, कैंसिल किया। वरना ये मुद्दा ऐसे ही कारपोरेशन के तरफ से ही सब शहरवासियों पे लाद दिया होता, और ये मुद्दा अगर इलेक्शन के बाद आता तो आज इतने जो इस बात का श्रेय लेने आगे आए या इस बात का विरोध करने आगे आए, ये कोई नहीं दिखते। इस तरीके की बातों को यूटीए ही हमेशा उठाते आई है, और टीओ के जब थी, अब आज एनसीपी में है, वो ओमी कालानी जी के थ्रू वही सब इन बातों का विरोध हमेशा करते। जैसे कोरोना काल में भी इलेक्शन नहीं था तो ज़्यादा कोई दिखे नहीं, उस वक्त भी यूटीए एक्टिव दिखी, टीओ के एक्टिव दिखी। तो ये राजनीति हम पास में रख के इन सब मुद्दों को हमेशा उठाते जो लोगों के फायदे का है।
चलो फैसला आया, देर आया दुरुस्त आया, लेकिन एक चीज यहाँ पे देखने को मिली थी कि व्यापारी जो कि अलग अलग संगठनों में थे वो इस मुद्दे को लेकर एक नजर आए। तो अन्य मुद्दों को लेकर आने वाले समय में ये सभी व्यापारी एक साथ होंगे या फिर से इस मुद्दे के बाद अलग हो जाएंगे, या फिर अन्य मुसीबतों को जो कि व्यापारियों के ऊपर आती है उससे मिलकर जो है हल किया जाएगा? देखो, व्यापारी संगठन अलग अलग बने हैं जो अलग अलग पार्टियों के छत्र छाया में है। ये पहली बार ये किमिया इस वजह से हुई क्योंकि पप्पू कालानी जी ने इसका इनिशिएटिव लिया, जिस वजह से सारे व्यापारी संगठन एक छत के नीचे आए। आगे भी अगर ऐसा कोई ज़रूरत पड़ेगा कि सारे संगठन को एक साथ लेना है तो ज़रूर पप्पू कालानी जी इसमें अपना सहयोग देंगे। वो ही एक इंसान ऐसे है कि वो कोई पार्टी या कोई नेता या कोई व्यापारी ये नहीं देखते, वो मुद्दों को देखते हैं कि क्या मुद्दा है, और ये मुद्दे को सॉल्व करने के लिए अगर सबकी मदद लेना पड़े तो सबकी मदद लेते हैं। उस समय यूटी अध्यक्ष सुमीर चक्रवर्ती जी ने एक बयान दिया था कि ये जो मुद्दा उठाया गया ये व्यापारियों के खिलाफ है, वो कहीं ना कहीं इसका व्यापारी जवाब देंगे। और अभी नज़दीक जैसे चुनाव है तो जो राजनीतिक दल हैं उनको ये चीज़ का आभास हुआ कि हमने जो ये किया है इसका व्यापारी हमें बहुत अच्छा जवाब दे सकते हैं, और व्यापारियों ने दिया। सब व्यापारियों ने एक साथ आके, आज अलग अलग संस्थाएं हैं जो वो सब एकजुट हो गई, और वो एकजुट किया उनको श्री पप्पू कालानी जी ने। तो वो लोग एक आकर इस मुद्दे पर जो लड़े, तो उसके कारण ये आज जाके जो भी ये मुद्दा कैंसिल हुआ है ये उसी के कारण हुआ है। और श्रेय सब ले रहे हैं, हर सफलता का श्रेय हर कोई लेता है, लेकिन जो काम करता है वो श्रेय नहीं लेता है। जैसे कि अभी सुमित जी ने सबसे पहले ये मुद्दा उठाया था, लेकिन आज किसी भी न्यूज़पेपर या किधर भी उन्होंने ये नहीं दिया कि मैंने इसका श्रेय लिया है। तो श्रेय कोई भी ले, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, मेन है व्यापारियों का भला हुआ। तो इस कारण हम ये पप्पू कालानी जी का, सुमित जी का और जो भी लोग इसके लिए आगे आए, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, और आशा करते हैं कि भविष्य में भी इस तरह का अगर कोई भी मुद्दा होता है तो सब व्यापारी एकजुट हों और इसका विरोध करें। बहरहाल जिस तरीके से जो कि विरोध किया जा रहा था उसमें सफलता व्यापारियों को मिली। अब देखना ये है कि आने वाले चुनाव में जिस तरीके से राजनेताओं का जो वोट बैंक का नज़ारा था वो किस तरीके से नज़र आता है, क्या इसका असर आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा, या फिर इसका जो है कहीं ना कहीं फ़ायदा राजनीतिक दलों को देखने को मिलेगा। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें।